बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई दिलचस्प होने वाला है और इंतहाई अहम है। तो प्लीज मेरी वीडियो के साथ लगे रहिएगा ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। अक्सर आपने ये सुना ही होगा कि इंसान को दिल की मानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को दिमाग की मानी चाहिए क्योंकि दिमाग के जरिए ज्यादा अच्छे और देर पा फैसले होते हैं। तो आइए ये दिमाग और दिल का चक्कर क्या है इसको हम देख लेते हैं। व्यूअर्स, दिल और दिमाग इंसानी जिस्म के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो अपनी अपनी जगह पे अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देते हैं। दिल का काम है ब्लड सर्कुलेशन करना और दिमाग का काम है कि उसको दी हुई मालूमात को सोचना, समझना और उसका पैगाम दिल तक पहुंचाना। व्यूअर्स, किसी भी चीज पे दिमाग एकदम रिएक्शन नहीं देता। जो इन्फॉर्मेशन दिमाग को पहुंचती है माहौल के जरिए, फ्रेंड्स के जरिए, फैमिली के जरिए, उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से या तालीम की वजह से, फिर दिमाग उसके मुताबिक सोचता है और उसके सोचने के बाद जो इमोशंस पैदा होते हैं दिल उस पर रिएक्ट करता है। दिमाग का सबसे पहले डायरेक्ट असर दिल पर होता है। जितना गहरा आप दिमाग से सोचेंगे उतनी गहराई से दिल अफेक्ट करेगा और उसके असरात आपके जिस्म में नमूदार होंगे। इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं कि किसी चीज या किसी इंसान के बारे में आपने दूसरे से तारीफ सुनी, आपने उसको अपने माहौल के मुताबिक अच्छा पाया और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब जब उसकी एक परसेप्शन आपके माइंड में बन जाएगी तो दिल उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा और दिल महसूस करेगा कि आपको उसके साथ वाबस्तगी हो गई है। अब ऐसा इंसान जब अब से बिछड़ेगा तो पूरा जिस्म उस पर अफेक्ट होगा, आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे, आपका दिल परेशान भी होगा। इसके बरक्स अगर ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी वाबस्तगी नहीं है लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो आपके साथ चला और फिर बिछड़ गया तो उसका अफेक्ट आपके दिल पे नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग ने उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब इन दोनों इंसानों के लिए आपकी थिंकिंग की बिना पर दिल में डिफरेंट इमोशंस पैदा होंगे और बॉडी इसके मुताबिक रिएक्ट करेगी। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के हर ऑर्गन्स को बड़े अच्छे तरीके और बड़े खूबसूरत तरीके से पैदा किया है। बिलीव मी कि अगर आप किसी एक ऑर्गन्स को भी लेकर उस पर स्टडी करें तो आपका ईमान अपने रब पे और पुख्ता हो जाएगा। इस हैरत अंगेज तरीके से जिस्म का हर ऑर्गन्स काम कर रहा है कि इंसान की सोच उससे बालातर है। याद रखिएगा, दिल फैसले नहीं करता। दिल का काम है सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन करना और उन मैसेजेस पे रिएक्ट करना जो दिमाग के जरिए दिल तक पहुंचते हैं। दिमाग जितना मैच्योर होगा, इल्म के जरिए, मुशाहदात के जरिए दिल उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा और दिमाग को एजुकेट करने के लिए जरूरी है कि आप इल्म हासिल करें, आप दीन की तालीम हासिल करें, अपनी सोहबत को अच्छा रखें। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने बड़ों से सीखें, लोगों के तजर्बों से सीखें। तो सिंपल अल्फाज में मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जितने ज्यादा आप पॉजिटिव माइंड होंगे, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले होंगे, लोगों पर कम एक्सपेक्टेशन रखने वाले होंगे, इतनी ज्यादा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके दिमाग को पहुंचेंगी और उसके मुताबिक पॉजिटिवली आपका दिल रिएक्ट करेगा और आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे फैसले कर सकें। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में दिल और दिमाग जैसे दो हैरत अंगेज ऑर्गन्स रख के इंसान को इख्तियार दे दिया कि वो अच्छाई और बुराई में से जिस रास्ते का चाहे इंतखाब करे और वो जिस तरह चाहे अपने आप को ढाल सकता है। ये इंसान पे मुनसर है कि वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करता है या बुराई का। अगर वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो उसको इल्म हासिल करना पड़ेगा और वो इल्म वो कुरान पाक के जरिए हासिल कर सकता है, वो अपने बुजुर्गों की दी हुई तालीम के जरिए हासिल कर सकता है, अपने माइंड को पॉजिटिव रख के हासिल कर सकता है और जिस तरह उसका दिमाग ये इन्फॉर्मेशन लेगा उसका पॉजिटिवली जो इफेक्ट है वो दिल तक भी पहुंचेगा। सब कुछ इंसान के इख्तियार में है। वो भी इंसान है जिन्होंने नए सियारे दरियाफ्त कर लिए और वो भी इंसान है जिन्होंने अपने जैसे मासूम इंसानों को कत्ल कर दिया। बहरहाल यहाँ बात आती है इंफॉर्मेशन की, आपकी तालीम की और इसके अलावा आपके माहौल की जिसमें आप परवरिश पाते हैं। कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखें और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें कि रब ताला ने हमें इतने खूबसूरत ऑर्गन्स दिए जिसके जरिए हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।